श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 6 का ज्ञान आज फिर लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि योग का पथ असफल हो जाए तो साधक का क्या होता है? आज हम इन सवालों के जवाब भगवान कृष्ण के श्लोक 37 से जानेंगे। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ध्यान की महिमा और आत्मा के अद्वितीय गुणों को समझा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक नीचे दिया गया है। आज हम श्लोक 37 पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण यहाँ यह समझा रहे हैं कि यदि साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं होता। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 37। योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका। श्लोक 37। अर्जुन उवाच ऐतीय श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। उच्चारण की विधि ऐतीय श्रद्धया उपेत योगात चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। 37। शब्दार्थ कृष्ण अर्थात है श्री कृष्ण। श्रद्धया उपेत अर्थात जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु ऐतीय अर्थात संयमी नहीं है। इस कारण अंतकाल में योगात अर्थात जिसका मन योग से चलित मानस है अर्थात विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम अर्थात योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य अर्थात न प्राप्त होकर काम अर्थात किस गतिम अर्थात गति को गच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अर्थ अर्जुन बोले है श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। 37। व्याख्या ऐतीय श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंतस्मय में संसार में राग रहने से विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वो किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, आते वो नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंतस्मय में परमात्मा की स्मृति न रहने से दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई तो फिर उसकी क्या गति होगी, वो कहा जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भावकरण सापेक्ष
साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियत चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते। गीता 6:18। आता मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन करण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वो योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता कारण है। ये करण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से। पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता 9:22। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात्तरिष्यसि। गीता 18:58। कल हम श्लोक 38 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान कृष्ण असफल साधक के भविष्य और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। प्रश्न: क्या आप अपने जीवन में इस श्लोक को लागू कर सकते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। कल मिलते हैं, तब तक हरि ओम। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।